हेलो इंडिया। मैं मोहित। और आज मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। आज का जैसे आप प्रोटेस्ट देखे ही थे कि जंतर मंतर पे कितना दर्दनाक प्रोटेस्ट हुआ, उनके खिलाफ कैसा गंदा हरकत किया गया हमारे स्टूडेंट के खिलाफ। तो उसी के सिलसिले में हम अपने एक मित्र से मुलाकात करने आए हैं और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या विचार है इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। तो आइए, ये है अंश। हाय गाइस। बोलिए, मतलब आज जो ये जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जी। तो आप उसको क्या कहना चाहिएगा। और पुलिस जो हमारा जो सुरक्षा कर्मी है, जो सिर्फ हमारे लिए सुरक्षा कर्मी बन के वहाँ तैनात खड़े रहते हैं, वो हमारे ऊपर ही डंडा बरसा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए। तो मोहित जी, जंतर मंतर पे आज जो भी हुआ है वो बिल्कुल, कोई भी आप किसी से भी पूछोगे ये जाके वो यही कहेगा कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ घटी है इस देश के युवा के साथ, जबकि जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, ताकि इसलिए कि कम से कम ये जो निकम्मी सरकार है वो अकाउंटेबिलिटी ले। हम्म। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी, इन्होंने 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है सिर्फ नीट एग्ज़ाम के कैंसलेशन के कारण। तो उनके लिए इन्होंने श्रद्धांजलि तक का एक पोस्ट नहीं किया। और जब ये बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, 21 दिन से थे, तो इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है। ठीक है, बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक है। मोदी सरकार से हम इससे ज़्यादा और कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। शिक्षा के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठेंगा दिखा दिया है हमारे देश को। चलिए ठीक है, और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, आज जो सांसद भवन में जंतर मंतर के खिलाफ जो आवाज उठा, तो उसमें मोदी जी क्यों भाग के चल गए और उन्होंने वो मीटिंग अटेंड क्यों नहीं किया। देखिए, ये जो लोग अंधभक्त नहीं हैं उनको अच्छे से पता है मोदी जी के बारे में, और जी। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मोदी जी का ये जो है पुराना प्रोफेशन है। ठीक है, उन्हें बस आना है, अपने मन की बात जनता को सुनानी है और चले जाना है। जनता के मन में क्या है, जनता के मन की बात सुनना उनका काम नहीं है। उनका काम है मेरे मन की जो बात है आपको मैं सुनाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। तो वही चलिए। आज भी काम हुआ है कि सांसद पे मोदी जी आए, उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, जो भी हुआ, नहीं, और उन्होंने भाषण नहीं दिया। भाषण भी नहीं दिया, जो भी हो, हम्म। और वो वहां से चले गए। तो ये उनका पुराना वो चलिए, है, रीति एक रिवाज है कि लास्ट आपसे एक सवाल पूछते हैं। जी। आज का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए था आज। आज के प्रोटेस्ट का कंक्लूजन तो ये आज। निकलना चाहिए था कि पीसफुली सारे प्रोटेस्टर्स सांसद भवन पे जाते और वो उनका जो भी इशू था वो सांसद को सौंप देते, और फिर सांसद में जो भी विपक्ष के नेता थे वो अपनी बात को वहां पे रखते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें सांसद भवन पे जाने नहीं दिया, उन पे लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे, सिविल ड्रेस में बहुत सारे लोग आके प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, जो कि पता भी नहीं है कि वो पुलिस वाले हैं या नहीं है, लेकिन वो आके उनको मार रहे हैं। तो जो निष्कर्ष निकलना चाहिए था वो ये था कि शायद आज कम से कम कुछ होता सांसद भवन में, इसके ऊपर कुछ मुद्दा होता। बट मुद्दा थोड़ा सा हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने उठाया है ये मुद्दा संसद में, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए था वो आज भी नहीं हो पाया। जेपी नड्डा जी से मीटिंग हुई है सीजेपी के प्रवक्ताओं की, और अभी फिर से 11 बजे प्रोटेस्टर्स बैठ चुके हैं वहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो देखते हैं, जो निष्कर्ष होना चाहिए था वो तो नहीं ही हुआ है। हम्म। बट देखते हैं कि कब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी कुर्सी सेकते हैं, कब वो वहां से उठते हैं। हमारे मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहिएगा, 2 लाइन में। आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम दूसरे देशों में जाते हैं, हमारे देश में नहीं, कम से कम उन देशों में तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए, अटेंड कर लीजिए। क्यों हर जगह हमारी नाक कटवा के आ जाते हैं मोदी जी। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कभी जनता के मन की भी बात सुने, सिर्फ अपने मन की ही बात ना करें। बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। और कम से कम थोड़ी सी अगर आप में शर्म बची हो तो
जो जितने बच्चों ने सुसाइड किया है उनके लिए कम से कम एक श्रद्धांजलि का तो पोस्ट कर दें, कम से कम। दिन भर भक्ति गाते रहते हैं, जो मेलोडी, बच्चे गए हैं मेलोडी। मेलोडी करते रहते हैं आप, कम से कम बच्चों के लिए एक पोस्ट तो आप कर ही सकते हैं। वो भी, उनके भी प्रधानमंत्री थे आप, भ्रष्ट। उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो भी हुआ सिस्टम में सही नहीं था, गलत था, बट कम से कम आपको एक पोस्ट तो करनी चाहिए थी। बस इतना ही। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा हंस जी आपसे बात करके। और अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जी, आगे भी बिल्कुल, चलते अभी रहेगा। चलते रहेगा जब जब तक तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा जब नहीं तक देंगे, धर्मेंद्र प्रधान, तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम लोग, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।